अब आगे क्या करना है सोचो। वो तुम्हारा भला चाहता है। एक जिद और बहुत बड़ा नुकसान। आदत खराब हो रही है दिन प्रतिदिन उसकी। वो तुम्हें देखकर हैरान है। सेलिब्रिटी जैसी चमक आ रही है तुम्हारे चेहरे पर। सोच थोड़ी बड़ी करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, खूब सारा पैसा कमाए आप, चैन की नींद सोएं आप, आपके परिवार का साथ मिले, प्यार मिले, समाज में भरपूर सम्मान मिले और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बच्चे की साइकिल आ रही है आंखों के सामने। एक बच्चे की साइकिल मतलब 5-6 साल 7 साल के जो बच्चे बच्चियों की जो साइकिल होती है ना, जिसके पीछे 3 चक्के होते हैं ताकि बैलेंस बने और गिरे नहीं, इस तरह की एक साइकिल आ रही है आंखों के सामने। ज़रूर मुझे बताइए किनके घर का बच्चा का ये साइकिल है। और शनि की पॉजिटिव एनर्जी, साथ में बुद्धि की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ब्लैक कलर की कौन सी चीज़ इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, मुझे ज़रूर बताइए। जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, ज़रूर मुझे बताइए। आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। शनि की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। सिंह राशि के जो भी जातक हैं, आप मुझसे जुड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। और बुध भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप में सुधार आता चला जाएगा। चलिए, बुध की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। अब आगे क्या करना है सोचो। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आगे क्या करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हो लाइफ में। शायद आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, बड़ा डिसीजन, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ बेचना है, कोई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए आप फैसला कर रहे हो, जॉब के लिए आप फैसला कर रहे हो। कोई ऐसा डिसीजन जो आपके मन में बार बार आ रहा है और आप ले नहीं पा रहे हो। ये डिसीजन आपके मन में आ रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, एकाग्र रहो, धैर्य रखो, अपने मन को शांत करो और आगे करना क्या है सबसे पहले ये सोचो। शायद कोई डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे हैं, कोई फैसला जो आप कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से मन में हलचल मची हुई है। यहाँ यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, आगे क्या करना है पहले सोचो, तब करो, तब कर लोगे। इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं, इतने लोगों से आप सलाह ले चुके हैं, या आपका मन इतना विचलित हो गया है कि आपको लग रहा है सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शांत मन से एक डिसीजन लेते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। आप पहले तय करो करना क्या है, उसके बाद उस पर आप काम करो। एक्टिविटी तभी काम आएगी जब आप योजना बना लोगे। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है। शायद रिश्ते की बात चल रही हो, आप शादी के लिए हाँ या ना नहीं कर पा रहे हो। जॉब कोई आपके मन लायक नहीं मिला है, लेकिन आपके पास जॉब है नहीं, ज्वाइन करे या ना करे। कोई ऐसा रिलेशनशिप की बात, धन संपत्ति प्रॉपर्टी की बात, जहाँ पर आप पूरी तरह से कन्फ्यूज़ है, इतने कंफ्यूज है कि निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं। तो ज़रूर पहले आपको ये कहा जा रहा है, आगे क्या करना है पहले सोच लो, तब कदम आगे बढ़ाओ, वरना कुछ नहीं होगा, केवल टाइम पास होगा। मुझे ज़रूर बताएं, हाँ, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताएं मामला क्या है। मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, वो तुम्हारा भला चाहता है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप किसी पर शक कर रहे हो। आप किसी पर शक कर रहे हो और सामने वाला आपका भला चाहता है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि सामने वाला मेरा मित्र है या शत्रु। आप उस इंसान पर शक कर रहे हो जो सहायता के लिए आपके ओर हाथ बढ़ा रहा है, और आपको लग रहा है ये कुछ छीनने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। हम जीवन में अक्सर उस पर शक कर बैठते हैं जो हमारा साथ देने आते हैं, और हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं जो हमसे कुछ छीनने आते हैं।
क्योंकि जब हमें कोई छल करने आता है, हमसे कोई छीनने आता है, तो अक्सर उसके ज़ुबान पर मिठास होती है, उसके चेहरे पर खुशी होती है ना। हमें लगता है कि ये हमारा अपना है। जब हमारी कोई मदद करने आता है, हमारी कोई चिंता करता है, हमारी कोई परेशानी को समझ रहा होता है, तो हम उस पर ही शक कर बैठते हैं। यहाँ पर कुछ सिचुएशन आपकी भी ऐसी है। आपसे यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं आपको कि वो आपका भला चाहता है। आप जिससे लड़ रहे हो, आप जिस पर शक कर रहे हो, आप जिसके हाथ में अपना हाथ नहीं दे रहे हो, वास्तव में वही बचाएगा आपको। मीठा मीठा बोलने वालों को, मुस्कुराने वाले, कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, मीठी मीठी बातें आपसे कर रहा है, यह आवश्यक नहीं वो आपका मित्र है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं वो आपका मित्र है। इसीलिए पहले समझो अपनों की भीड़ में अपना है कौन। पहले समझो कौन हमें बचाने आया है और कौन हमें फंसाने आया है। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ज़रूर। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बुद्ध को बैलेंस रखना, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करते चले जाओगे। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक ज़िद और नुकसान। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आप किसी ज़िद को कर बैठे हो, आप किसी हट पर आ गए हो, नहीं मुझे लेना है, नहीं मुझे जाना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहाँ यूनिवर्स आपको ये अलर्ट कर रहे हैं, आप अपने ज़िद को छोड़ दो, आप अपने ज़िद को छोड़ दो, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक ज़िद पकड़ ली है आपने। कभी कभी बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी मर्जी के जीवन साथी को चुन लेते हैं और ज़िद कर लेते हैं, चाहे अपने परिवार को छोड़ना पड़े, माता पिता को छोड़ना पड़े, समाज संसार को छोड़ना पड़े, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। और फिर जब इस रिलेशनशिप में धोखा होता है तो हमें लगता है हमने क्या क्या नहीं खो दिया इस रिश्ते को पाने के चक्कर में। ना रिश्ता मिला और सब कुछ गया हाथ से। कोई जॉब ऐसी जो सब लोग मना कर रहे हैं आपको, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे यही करना है। कोई बिजनेस आपने ज़बरदस्ती से बहुत सारे कैपिटल को इन्वेस्ट करके आपने शुरू कर रहा है या करने की योजना बना रहे हो। कोई शहर आपने चुना है कि हम यहाँ पर हम लोग अब शिफ्ट हो जाएंगे, लोग मना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें लोग आपको कह रहे हैं कि अपनी ज़िद छोड़ दो। मैंने तो 2-3 रीडिंग की, पता नहीं बात क्या है, सही बात क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर किसी ज़िद पर अटक गए हैं आप, अगर किसी ज़िद पर बिल्कुल पड़ गए हैं आप, तो उस ज़िद से आपको मुक्त होना पड़ेगा, उस ज़िद को छोड़ना पड़ेगा आपको, अन्यथा हो सकता है आपका बड़ा नुकसान। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आदत खराब हो रही है उसकी, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास था आपका, जिसको बात बात पर पूछते थे आप, जिसको बहुत प्यार करते थे आप, जिसको अपना समझते थे आप, कहीं ना कहीं अब उसकी आदतें खराब हो रही है आपके लिए। और ये आपके लिए खतरे की घंटी है, ये आपके लिए नुकसान की घंटी है। पहले की बात और थी, अभी की बात और है। कोई इंसान आपके लिए अगर एक पैर पर खड़ा है, आपका हर काम कर दे रहा है, आपका हाथ थामे हुए है, आपसे अच्छे से बात हो रही है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो आपके लिए लाभदायक है या भविष्य में उसका सहारा आपको मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं, ये एक छल हो सकता है, ये छल हो सकता है। यहाँ कोई अपना सा जो पहले बिल्कुल थामे हुए थे आपका हाथ, उसकी आदत अब खराब हो गई है। वो अब कहीं ना कहीं पैसे हटना चाहता है आपसे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में धोखा दे सकता है आपको, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए उस पर जिस पर कभी आपने आंख बंद करके विश्वास किया था। नुकसान हो सकता है आपका, उसकी आदत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। कभी कभी हम किसी पर कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो भी सामने वाला बिगड़ता चला जाता है और फिर एक समय इतनी बात बिगड़ जाती है कि अब हम चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, सामने वाला बिगड़ता चला जा रहा है, बात बिगड़ रही है, रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। क्या है जिसके लिए ये डाउनलोड आया है कि उसकी आदत बस बिगड़ती चली जा रही है? मुझे ज़रूर बताइए, मेरे साथ अवश्य साझा करें। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, वो तुम्हें देख कर हैरान है, तुम्हारी तरक्की देखकर हैरान है, तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर हैरान है, तुम्हारी बदलती आदतें देखकर हैरान है, या तुम्हारी बर्बादी देखकर हैरान है। सामने वाला आपको देखकर हैरान हो रहा है कि क्या थे तुम और क्या हो गए। यहाँ पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है। आप नेगेटिविटी की ओर भी जा सकते हो और पॉजिटिविटी की ओर भी। हो सकता है बहुत सफल थे, बहुत सही राह पकड़ी थी आपने, बहुत आगे जा रहे थे आप, लेकिन अब क्या कर लिया आपने, कहाँ चले गए आप, और लोग आपको देखकर हैरान हो रहे हैं कि आप क्या थे और क्या कर लिया आपने। वहीं पर कुछ ऐसे मैंने
मेरे भाई बहनों को देखा जिनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन समय के साथ उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना निखारा और श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करते हैं, तब भी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ नहीं, 0 से 100 तक का सफ़र होता है ना। इसलिए आप मुझे ज़रूर बताइए, आपके जीवन से जुड़ा कौन ऐसा पर्सन है जिसको देखकर आप हैरान हैं कि ये इतनी तरक्की कैसे कर गया, या ये इतने गर्क में कैसे चला गया। ऑलराइट, सेलिब्रिटी जैसी चमक। यहाँ पर कोई शुक्र वाला पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है। इस वक्त जो भी पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके चेहरे पर एक ऐसी चमक है जो लोग देखकर कह दे कि कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है ना। सेलिब्रिटी वाली चमक, यानी कोई खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आवाज़, अच्छी पर्सनैलिटी, तरक्की करता हुआ कोई चेहरा, उभरता हुआ कोई चेहरा, उभरती हुई कोई प्रतिभा, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर ही लोग कहें कि तुम साधारण नहीं सेलिब्रिटी लगते हो या लगती हो। शुक्र की एनर्जी है। जिसका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख है, शुक्र के आप जातक है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तुला राशि के जातक जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, आपकी भी स्वामी शुक्र ही है, मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे शुक्र की एनर्जी आ रही है। बहुत खूबसूरत पर्सन कोई जुड़ा हुआ है। आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है, आपका चेहरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो सकता है। कुछ ऐसा जिसे देखकर ही लोग कहें कि ये सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हो तो साधारण, लगते हो सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी की चमक है आपके चेहरे पर। आप या आपकी संतान, मुझे ज़रूर बताइए। मैं बहुत प्रसन्नता से सुनना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी है आपके लिए। बहुत शुभकामनाएं, जीवन में बहुत आगे जाए आप। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। सोच थोड़ी बड़ी करो। आप जिस इर्द गिर्द में, जहाँ पर आपकी सोच है ना, वहाँ आपका काम बनने वाला नहीं। जहाँ आपको सफलता मिलनी है, आप वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हो। जहाँ आप हो वहाँ तो मिलने से रहे। इस वक्त जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके इरादे बहुत ऊंचे हैं, बड़े हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हो ना, वो छोटे छोटे तरीके से कर रहे हो। आप जिन लोगों के साथ हो ना, वो लोग आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, वो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, अपना दायरा बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो, नए सिरे से तोड़ने की कोशिश करो इस बाउंड्री को, तब जाकर कुछ काम बने। ऐसे नहीं बनने वाला, ऐसे सरलता से सफलता नहीं मिलने वाली है ना। अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो, थोड़ा बड़ा सा कोई डिसीजन लो, स्ट्रेटेजी बनाओ, 4 लोगों से मिलो, बातें करो, समझो करना क्या है, और नए सिरे से काम करो, तब तोड़ पाओगे इस दीवार को। संघर्ष तो कर रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, लेकिन सफलता के नाम पर 0 हासिल हो रहा है आपको। सफलता चाहिए तो एक नए तरीके से सोचना शुरू करो, नए लोगों का ग्रुप बनाओ, कुछ बड़ा सोचो, कुछ अलग करो, तब जाकर सफलता मिलेगी आपको। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमात्मा की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।